प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरा होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश के विकास और सुशासन का स्वर्णिम अध्याय बताया। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और हरियाणा को मिली हुई बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षीय कार्यकाल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों ने भारत को बदलते देखा है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के राष्ट्रीय स्वप्न को साकार किया है। अगर आप बारीक चीज को देखेंगे या आप बड़ी चीज को देखेंगे, ये भारत 12 वर्षों में बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कठोर और प्रभावी निर्णयों के कारण देश को नक्सल मुक्त बनाने का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है तथा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नक्सलवाद उसको समाप्त करने का जो एक सपना था, पूर्व की सरकारें बोलती थी ये खत्म नहीं हो सकता, आज उसको खत्म करने का काम, नक्सल मुक्त करने का काम, उस सपने को साकार कर रहे हैं। आतंकवाद पर आदरणीय मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया है और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया गया है। वर्ष 2014 में देश में नाम मात्र के स्टार्टअप थे, जबकि आज देश भर में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप कार्यरत है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हरियाणा के अंदर लगभग 2 लाख नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र सरकार ने विकास का केंद्र बनाया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है। साथियों, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। कृषि अवसंरचना, सिंचाई, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। अब तक 4.3 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। डबल इंजन सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के भी साथियों अगाध काम किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साथियों 9,888 करोड़ का लाभ ये मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हुआ है। साथियों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देते हुए हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से साथियों जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रही है और उन्हें हरियाणा से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के रूप में वे 17 बार हरियाणा आए और प्रत्येक अवसर पर प्रदेश को बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा से उनका एक अलग स्नेह है और साथियों, हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कर्म भूमि भी रही है। वे 17 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा में आए हैं, 17 बार आए हैं। हर बार बड़ी परियोजना की
सौगात देकर के गए हैं। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्यामलाल बंसल, बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, जिला प्रभारी रवि बतान, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे, मीडिया सलाहकार राजीव जेटली भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। उनके नेतृत्व में 12 वर्षों के सेवा सुशासन से देश तेजी से बदला है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।